नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होनी है, ये जानकारी सामने आ रही है। विपक्षी दलों ने बैठक बुला ली है और आपको बता दें कि सुबह 10 बजे ही विपक्षी दलों की बैठक होगी और 12 सांसदों के निलंबन को पर भी विपक्षी दलों की बैठक होनी है। रणनीति तय करने के लिए भी विपक्षी दलों की बैठक होनी है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे ही विपक्षी दल बैठक करने जा रहे हैं और इसको लेकर भी विपक्षी दलों ने बैठक बुला ली है। 12 सांसदों के निलंबन को पर ही विपक्षी दलों की जो बैठक है वो होने जा रही है। रणनीति तय करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे ही विपक्षी दलों की बैठक होगी और विपक्षी दलों ने बैठक बुला ली है और 12 सांसदों के निलंबन पर ही विपक्षी दलों की अब बैठक होने जा रही है। आपको फिर से जानकारी दे दें कि सुबह 10 बजे ही विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दलों ने ये बैठक बुलाई हुई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने ये बैठक जो है वो सुबह 10 बजे ही बुलाई है। 12 सांसदों के निलंबन पर ही विपक्षी दलों की ये बैठक होनी है और सुबह 10 बजे ही ये बैठक होगी। रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दलों ने ये आगे की रणनीति कैसे चलेगी उसको लेकर ये विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई बैठक है और आपात बैठक ये बुलाई गई है। 1 सितंबर को ही ये बैठक करेंगे। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा ने आपात बैठक बुलाई है। 1 सितंबर को ही ये बैठक करेंगे किसान संगठन और एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, ये कहना है। और किसान मोर्चा, किसान चुनाव में नहीं उतरेंगे किसान मोर्चा और बाकी मांगों पर जल्द हो विचार, किसान मोर्चा ये भी कह रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें, किसानों पर दर्ज केस वापस हो, ये किसानों का कहना है। किसानों ने बैठक बुलाई है और 1 सितंबर को ये बैठक होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आपको बता दें कि 1 दिसंबर को ये बैठक करेंगे किसान संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। किसान मोर्चा किसी चुनाव में नहीं उतरेंगे, ये कहना है। किसान मोर्चा का ये भी कहना है कि बाकी मांगों पर जल्द हो विचार और किसान मोर्चा का ये भी कहना है कि किसानों पर जो दर्ज केस हैं वो भी वापस होने चाहिए। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को ही ये बैठक होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई है आपात बैठक। आपको बता दें कि कृषि कानून वापस लेने के बाद के ऐलान से ही जो राकेश टिकैत है वो कह रहे थे कि हम ये जो आंदोलन है वो अभी खत्म नहीं करेंगे जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता है, उसको लेकर। जिसके बाद से आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसान मोर्चा ने ये बैठक बुलाई। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई है आपात बैठक और 1 दिसंबर को बैठक करेंगे किसान संगठन। और संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए और किसान मोर्चा का ये भी कहना है कि किसी चुनाव में नहीं उतरेंगे। और इतना ही नहीं, किसान मोर्चा ने ये भी कहा कि बाकी मांगों पर जल्द हो विचार, सरकार को विचार करना चाहिए। और इसके साथ ही कहा कि किसान मोर्चा किसानों पर दर्ज जो केस है वो भी वापस ले, ये भी कह रही है किसान मोर्चा। एक और बड़ी खबर बता दें आपको कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल करेंगे समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब बैठक करने जा रहे हैं और समीक्षा बैठक होगी। कोरोना से ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे पर यह बैठक होने जा रही है। अस्पतालों की तैयारियों पर भी इसको लेकर चर्चा होगी और समीक्षा बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल बैठक करने जा रहे हैं और दिल्ली के सीएम केजरीवाल समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे पर यह बैठक होने वाली है। अस्पतालों की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। आपको बता दें कि कोरोना काल में भी केजरीवाल ने बैठक की थी, जिसके बाद अब ओमिक्रॉन को लेकर भी बैठक की जा रही है और समीक्षा बैठक में कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि यह बैठक जल्द होने जा रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना के ओमिक्रॉन को लेकर आपको बता दें कि बैठक होने जा रही है। अस्पतालों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
लोकसभा के बाद सरकार ने अब राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही राज्यसभा से पास करा लिया गया और अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दोपहर 2 बजे जब राज्यसभा की बैठक हुई तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया और इससे पहले लोकसभा में भी विपक्षी सदस्यों की नाराजगी जो है वो देखने को मिली थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक को ध्वनि मत के लिए रखा था और इसे कुछ ही सेकंड में मंजूरी दे दी गई, जबकि विपक्ष के इस तथ्य का विरोध करते हुए अपनी नारेबाजी जारी रखी कि इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र से विपक्षी दलों के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है और जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के इलामाराम करीम और कांग्रेस की फूलो देवी और नेता छाया वर्मा और भी कई इसमें लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रताप सिंह और तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता क्षेत्रीय शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विनय विश्वम शामिल है। इन सांसदों को पिछले मानसून सत्र के दौरान हुए हंगामे के चलते निलंबित किया गया है। उप सभापति हरिवंश की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव रखा जिसे विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन ने मंजूरी दे दी। राज्यसभा से निलंबित किए जाने पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमारा पक्ष जाने बिना कार्रवाई की गई। राज्यसभा से 12 सांसदों को सस्पेंड करने पर बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि पिछले सत्र के अंतिम दिन जिस तरह से विपक्षों ने हंगामा किया, मैंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की अराजकता नहीं देखी। ये स्वागत योग्य कदम है और जो नियम कानून का पालन नहीं करते उनको संदेश जाना चाहिए। तीन कृषि कानूनों की वापसी वाले बिल को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया है, किसी बातचीत के वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है और साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चर्चा नहीं होने दी एमएसपी पर और शहीद अन्नदाता के लिए न्याय पर। लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री बर्खास्तगी पर भी उन्होंने कहा कि जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, फेल है, डरपोक है वो सरकार। राहुल गांधी ने कहा 3 काले कानूनों का वापस लेना ही पड़ेगा, ये हमने पहले ही कहा था। हमें पता था कि 3-4 बड़े पूंजीपतियों की शक्ति जो है वो हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वही हुआ, काले कानूनों को रद्द करना ही पड़ा। ये किसानों की सफलता है, देश की सफलता है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने इस विधेयक में ही कहा कि किसानों का एक समूह प्रदर्शन कर रहा है और ये किसानों का अपमान है और पहले इनको खालिस्तानी कहा गया और अब इन्हें किसानों का समूह कहा जा रहा है। ये किसानों का समूह नहीं है बल्कि देश के सारे किसान हैं। ये समझते हैं कि कौन सी शक्तियां इन आक्रमण पर कर रही हैं। बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार का बिटकॉइन को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार बिटकॉइन को लेकर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का कोई डाटा नहीं रखती है। बिटकॉइन को लेकर वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर ही मान्यता देने की सरकार की कोई योजना है, और जिसका उत्तर वित्त मंत्री ने दिया नो सर। और वित्त मंत्री से भी सवाल पूछा गया कि क्या सरकार कोई जानकारी है कि देश में बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में ही लगातार इजाफा
होता आ रहा है। इसका उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बिटकॉइन में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का भी कोई डाटा नहीं रखती है। आपको बता दें कि सरकार संसद में के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर नकेल कसते के साथ ही आरबीआई के अपने डिजिटल करेंसी को ही शुरू के लिए ही ये किया गया था और 2021 में ही पारित कराने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बिल के जरिए ही सरकार कुछ निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के एक बयान पर रविवार को तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर आ जाती है। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को निषाद समाज चुनाव हरा देगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा कि बीजेपी की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर आ जाती है। स्वर्गीय फूलन देवी जी के खिलाफ अपशब्द बोलकर बीजेपी प्रवक्ता ने संपूर्ण निषाद समाज का घोर अपमान करने की कोशिश की, परंतु सपा के प्रवक्ता ने उनकी बोलती बंद कर दी। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में एक चैनल की बहस का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मिर्जापुर से 2 बार समाजवादी पार्टी की संसद रही और फूलन देवी को डकैत कहते सुना जा रहा है और उनके विरोध में सपा प्रवक्ता इसे महिलाओं का अपमान बता रहे हैं। यूपी के गोरखपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी और गोरखपुर के रामगढ़वाताल में इलाके में भी 17 साल की लड़के ने कुछ लोगों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पूरा मामला बुधवार दोपहर का बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस इस वारदात को पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही थी और जानकारी के मुताबिक अंकुर शुक्ला घर से हेयर कटिंग कराने की बात कहकर घर से बाहर निकला था, लेकिन शाम को उसके भाई के फोन पर उसकी गंभीर हालत में गांव में पड़े होने की खबर आई। परिजन युवक को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरी वारदात के पीछे अब जातिगत सियासत भी शुरू हो गई है। उधर पीड़ित परिवार ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का पोस्टर भी चिपका रखा दिया था और उन्होंने कहा था कि पुलिस प्रशासन की अपराधियों से मिली भगत की खौफ की वजह से ही हम लोग यहाँ मकान बेचकर कहीं और जाने के लिए मजबूर हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साथ ही मामले में हाई लेवल जांच की भी मांग की जा रही है। ये मामला अब सियासी तूल भी पकड़ता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल उलट है। वहीं इस पूरे मामले में एक आरोपी अवधेश साहनी ने पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया और इसे लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस मामले में 4 लोगों को नामजद किया गया। वहीं खबर है कि शनिवार को भी एक आरोपी मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।